मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलिगेशन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -17। अध्याय 4 निधि प्रबंधन। CCEA अनुमोदन करते समय 24 अक्टूबर 2017, BPPI सितंबर 2022 तक 34,800 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर की अवशिष्ट NHDP लंबाई सहित के राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास पर 5,35,000 करोड़ के कुल परिव्यय के लिए सहमति। BPPI के लिए धन के स्वीकृत स्रोत इस प्रकार थे। तालिका 4.1 भरतमाला परियोजना के चरण आय के लिए निधि का स्रोत। S.9 धन के स्रोत 2017 से 18, 2018 से 19, 2019 से 20, 2020 से 21, 2021 से 22 कुल क्रूर में रुपए। एक सेंट्रल रोड फंड 107 22,407 21,093 21,901 34,075 40,197 1,39,673। दो टोल ऑपरेट ट्रांसफर 108 1,000 3,000 5,000 10,000 15,000 34,000। तीन स्थायी पुल शुल्क फंड 109 8,462 8,885 9,200 9,500 10,000 46,047। चार बाजार उधार 59,279 35,000 35,000 40,000 40,000 2,09,279। पांच निजी निवेश 15,000 17,000 20,000 25,000 29,000 1,06,000। कुल 1,06,148 करोड़ रुपए। 84,978 करोड़ रुपए। 91,101 करोड़ रुपए। 1,18,575 करोड़ रुपए। 1,34,197 करोड़ रुपए। 5,34,999 करोड़। ऑडिट ने MoRTH और इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा BPPI के लिए फंड प्रबंधन की समीक्षा की ताकि यह आकलन किया जा सके कि BPPI के लिए आवंटित वित्तीय संसाधनों का कुशल और किफायती उपयोग व्यापक के अनुरूप है या नहीं। CCEA द्वारा अनुमोदित उद्देश्य उसी पर ऑडिट निष्कर्ष इस प्रकार हैं। 4 जनवरी 2001 NHAI का फंड प्रबंधन। आय राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के लिए योजना बनाना। CCEA ने मंजूरी दे दी। 24 अक्टूबर 2017 राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 34,800 किलोमीटर है, जिसे BPPI के तहत NHAI, NHEDCL, MoRTH और राज्य PWDs द्वारा विकसित किया जाना है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई में BPPI के तहत नए सिरे से सम्मानित किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 20,415 किलोमीटर शामिल है। BPPI के विभिन्न घटकों के तहत 4,385 किलोमीटर NHDP की लंबाई प्रदान की जाती है और BPPI के तहत अवशिष्ट NHDP परियोजनाओं के रूप में 10,000 किलोमीटर की राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को संतुलित किया जाता है। हालांकि NHAI बोर्ड स्यूमोटो स्वीकृत 16 नवंबर 2017 यानी CCEA अनुमोदन के एक महीने की अवधि के भीतर BPPI के तहत अकेले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 34,877 किलोमीटर है, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 19,800 किलोमीटर है, जिसे नए सिरे से सम्मानित किया जाएगा। NHDP परियोजनाओं के 3,695 किलोमीटर को BPPI के विभिन्न घटकों के तहत सम्मानित किया जाना है और अवशिष्ट NHDP की लंबाई के लिए 11,382 किलोमीटर अवशिष्ट NHDP परियोजनाओं के तहत सदस्यता ली जानी है। MoRTH ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।
सेंट्रल रोड फंड सेस पेट्रोल और डीजल पर एकत्र किया गया। इसका नाम अब सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में बदल दिया गया है। टोल ऑपरेट ट्रांसफर सार्वजनिक धन के माध्यम से निर्मित चयनित परिचालन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए शुल्क के संग्रह और विनियोग का अधिकार रियायतों डेवलपर्स बटा के लिए पूर्व निर्धारित रियायत अवधि के लिए सौंपा गया है। निवेशक NHAI को एकमुश्त राशि के अग्रिम भुगतान के खिलाफ स्थायी पुल शुल्क निधि भारत के समेकित कोष में राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता शुल्क 2 धन की आवश्यकता की योजना 34,877 किलोमीटर की उपरोक्त लंबाई का निर्माण करने के लिए NHAI बोर्ड ने 16 नवंबर 2017 रुपए की धन की आवश्यकता को मंजूरी दी। BPPI के तहत 2022 से 23 तक खर्च किए जाने वाले 7,15,523 करोड़ 110 ने कहा कि CCA के प्रस्ताव में ऋण सर्विसिंग लागत और संचालन और रखरखाव लागत शामिल नहीं थी। BPPI की फंडिंग आवश्यकता को 10 जनवरी 2019 रुपए से बढ़ाया गया था 7,15,523 करोड़ से रु 10,40,526 करोड़ और फिर 29 मई 2019 से रु NHAI द्वारा 10,55,268 करोड़ रुपए। इस आधार पर कि CCA के लिए किया गया प्रस्ताव जमीनी परिस्थितियों से अलग था और CCA द्वारा अनुमोदित परिव्यय के साथ राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 25,784 किलोमीटर केवल निर्माण की जा सकती थी और भौतिक लक्ष्य 2024 से 25 से पहले BPPI हासिल नहीं किया जा सका। धन की आवश्यकता को बढ़ाते हुए NHAI ने यह कहते हुए उचित ठहराया कि भूमि अधिग्रहण लागत 2.4 गुना से 3 गुना सीमा और लागत दोनों में थी और नागरिक निर्माण लागत CCA के लिए प्रस्तावित की गई लागत का 1.2 गुना थी। इसके अलावा NHAI द्वारा अनुमोदित 16 नवंबर 2017 की तुलना में भारत सरकार की महंगी परियोजनाओं और छोटी प्राप्तियों पर वित्त लागत में वृद्धि हुई थी। नीचे दी गई तालिका 4.2 में विस्तृत रूप में बोर्ड ऑडिट ने आगे देखा कि NHAI की लागत का अनुमान BOT टोल में रियायतकर्ता की हिस्सेदारी और परियोजनाओं के HAM मोड के रूप में NHAI परियोजनाओं में 10,55,268 करोड़ रुपए के निजी निवेश के अनन्य थे। 31 मार्च 2023 तक 2,05,579 करोड़ रु। MoRTH ने अपने उत्तर अप्रैल 2022 में अपनी उपलब्धियों को विस्तृत किया जैसे कि अगले 2 वित्तीय वर्षों में 34,800 किलोमीटर की पूरी लंबाई का संभावित पुरस्कार यानी वित्त वर्ष 2023 से 24 तक दिल्ली का पूरा होना अवधारणा से 5 साल के रिकॉर्ड समय में मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पुरस्कार और निर्माण में तेजी लाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कई कदम जैसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकारों के दायरे में संशोधन राज्य सरकारों के साथ लगातार समीक्षा भूमि अधिग्रहण अधिसूचना प्रक्रिया आदि को डिजिटल बनाने के लिए बहुमूल्य राशि पोर्टल का शुभारंभ। MoRTH का उत्तर BPPI की अनुमानित लागत में पर्याप्त वृद्धि से संबंधित ऑडिट अवलोकन के लिए प्रासंगिक नहीं था। NHAI 118वीं बोर्ड बैठक दिनांक 16 नवंबर 2017 द्वारा अनुमोदित BPPI वित्तीय योजना की वर्षवार 2017 से 2023 की तुलना और इसके बाद का विवरण नीचे दिया गया है। रुपए का परियोजना व्यय 5,07,617 करोड़ रु। ऋण सर्विसिंग पर 1,74,254 करोड़ और रु। संचालन और रखरखाव लागत पर 33,652 करोड़ रुपए। प्रबंधन द्वारा सुसज्जित नियोजित व्यय के विवरण में रुपए 1 करोड़ के अंतर के कारण तालिका 4.2 भाटमाला परियोजना वित्तीय योजना के चरण आय की तुलना NHAI द्वारा अनुमोदित और इसके बोध के रूप में
वर्ष स्रोत निधि 1 सरकारी वित्तीय सहायता 2 बाजार उधार 3 कुल क्रूर में रुपए 2017 से 18 NHAI बोर्ड की मंजूरी 27,645 59,279 86,924 वास्तविक प्राप्तियां 20,892 50,532 71,424 सरप्लस बटा शॉर्टफॉल 6,753 8,747 15,500 2018 से 19 NHAI बोर्ड की मंजूरी 35,074 78,579 1,13,653 वास्तविक प्राप्तियां 30,821 61,217 92,038 सरप्लस बटा शॉर्टफॉल 4,253 17,362 21,615 2019 से 20 NHAI बोर्ड की मंजूरी 38,891 54,810 93,701 वास्तविक प्राप्तियां 26,691 74,987 1,01,678 सरप्लस बटा शॉर्टफॉल 12,200 20,177 7,977 2020 से 21 NHAI बोर्ड की मंजूरी 44,997 56,502 1,01,499 वास्तविक प्राप्तियां 42,612 65,080 1,07,692 सरप्लस बटा शॉर्टफॉल 2,385 8,578 6,193 2021 से 22 NHAI बोर्ड की मंजूरी 56,292 89,500 1,45,792 वास्तविक प्राप्तियां 53,880 48,533 1,02,413 अधिशेष लघुकरण 2,412 40,967 43,379 2022 से 23 NHAI बोर्ड की मंजूरी 86,602 96,944 1,83,546 वास्तविक प्राप्तियां उपलब्ध नहीं हैं। स्रोत 16 नवंबर 2017 की NHAI बोर्ड की बैठक और NHAI बटा NHAI के वार्षिक खातों से सुसज्जित जानकारी। उपरोक्त तालिका से ऑडिट ने निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन किया। NHAI बोर्ड ने BPPI वित्त पोषण योजना को मंजूरी दे दी, जो कि सरकारी वित्तीय सहायता ₹2,89,501 करोड़ रुपए के लिए CCEA तालिका 4.1 द्वारा अनुमोदित थी। 2,19,720 करोड़ और बाजार उधार ₹4,35,614 करोड़ रुपए के CCEA अनुमोदन के खिलाफ अनुमोदित रुपए की आवश्यकता के लिए 7,15,523 करोड़ रिकॉर्ड पर कोई कारण नहीं के लिए NHAI बोर्ड ने रुपए की वित्तपोषण योजना को मंजूरी दी। 2017 से 18 से 2022 से 23 की अवधि के लिए 7,25,115 करोड़ NHAI को 2017 से 18 से 2021 से 22 के दौरान सभी वर्षों के लिए योजना के अनुसार सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो सकी क्योंकि रुपए की सीमा में कमी थी। 2,385 करोड़ रुपए से 12,200 करोड़ NHAI वर्ष 2017 से 18, 2018 से 19 और 2021 से 22 के दौरान इसके द्वारा नियोजित उधार को भी नहीं बढ़ा सका क्योंकि यह रुपए की सीमा में कम था। 8,747 करोड़ 40,967 रुपए करोड़। हालांकि अभी भी NHAI द्वारा 2021 से 22,112 तक प्राप्त कुल उधार यानी
3,349 करोड़ से अधिक था। रुपए। सीसीईए द्वारा अनुमोदित उधार की तुलना में 91,070 करोड़ रुपए यानी रु बीपीपीआई के लिए संपूर्ण रूप से धन के स्रोत के रूप में 2,09,279 करोड़ तथा रुपए का उधार। इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई बीपीपीआई परियोजनाओं के विकास में समय और लागत की अधिकता के कारण उच्च निधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 91,070 करोड़ का उपयोग किया जा रहा था। इस प्रकार बीपीपीआई लंबाई के निर्माण के लिए फंड की आवश्यकताएं, जैसा कि सीसीईए को प्रस्तावित है, एनएचएआई द्वारा सहमत नहीं थे। 16 नवंबर 2017 और इसके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता की परिकल्पना की गई थी। परिणामस्वरूप एनएचएआई के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बढ़ी हुई वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन 29 मई 2019 एनएचएआई द्वारा रुपए के रूप में किया गया था। 10,55,268 करोड़। तथ्य यह है कि सीसीईए की स्वीकृत लंबाई का केवल 75.62% पुरस्कार देने के बाद सीसीईए द्वारा अनुमोदित वित्तीय परिव्यय का 158.24% पहले ही स्वीकृत हो चुका है। रुपए के अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के ऊपर और ऊपर आवश्यक धन के स्रोत 5,35,000 करोड़ और शेष राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के लिए अभी तक सीसीईए द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया है। मोआरटीएच ने अपने उत्तर अप्रैल 2022 में सरकारी वित्तीय सहायता की कम प्राप्तियों और बाजार उधार में वृद्धि के तथ्य को स्वीकार किया। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।